में आप सबों को सलाम। सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि आज से 2 महीने पहले जब खुदा के खादम से मेरी बात फ़ोन पे हुआ करती थी तो वो मुझे अक्सर कहा करते कि बेटा तू किधर है, तू चर्च नहीं आता। मैंने कहना कि ठीक है जी मैं आ जाऊँगा, पर मुझसे पहुँचा नहीं जाता था। वजह ये थी कि फाइनेंशियली तौर पे बिल्कुल वीक थे कि घर में ये था कि यानी कि यही कह सकते हैं कि डंग दा डंग जिन्हों पंजाबी च कहते हैं ते और खुदावंद का फज तू रहंदा कित्थे से? मैं घर रहिंदा सी नहीं केड़ी जगह ते? चूंक। अच्छा चुंग च, ठीक है। और चूंक में इस वक्त अभी भी 4 से 5 चर्च हैं, तो फिर वहाँ पे भी मैं नहीं जाया करता था। बस मैंने ये करना कि छुट्टी होनी तो क्रिकेट खेलने चले जाना, सुबह से लेकर शाम तक उधर ही रहना। तो इससे मेरी बेगम है वो भी आ जाएगी, वो भी नाराज़ रहती, परेशान रहती। अब तो नहीं है? नहीं अब नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। हालेलुया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने आना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, तो मेरी भांजी है वो लास्ट टाइम शायद आप लोगों ने गवाही थी यहाँ पे, जितने लोग भी यहाँ पे थे उन्होंने देखा है कि वो ना उसका बाजू बिल्कुल डेड हो चुका था। तो मैं सुबह यहाँ पे आने लगा तो उनको लेकर आया साथ में। तो जब यहाँ पे लेकर आने लगा तो उससे पहले यहाँ पे आगे हम सब दुआ होने लगी। तो मैंने वहाँ पे बैठे जहाँ पे आज मैं बैठा हूँ उसी जगह पे बैठा हुआ था, तो मैं दुआ कर रहा था कि खुदाया अगर तू वाकई मौजूद है तो अपने जलाल को ज़ाहिर कर और इस छोटी बेटी की बाजू को बहाल कर, क्योंकि उसके बाप जो थे वो भी परेशान थे, मेरे बहनोई और मेरी वालदा भी, सभी परेशानी का आलम था हमारे घर में। तो जब यहाँ पे आए तो ठीक एंड टाइम लास्ट मोमेंट्स थी यहाँ पे, तो इबादत का कहा गया कि यहाँ पे किसी के ना दर्द हो रही है, तो उसका बाजू बिल्कुल डेड था, वो उसमें कुछ भी नहीं हलचल नहीं थी, तो उसमें दर्द होना स्टार्ट हुई। तो फिर यहाँ पे इसी जगह पे खड़ी थी, तो यहाँ से बाजू यहाँ पे गया था, तो खुदावंद ने उसको बहाल किया। और उसके बाद जो ये मेरा ईमान था खुदा ने उसको मजबूत कर दिया कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ। तो आज खुदावंद का फजल है कि वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो 4 तारीख को विज़िट हुआ है साहिवाल में, उसके हवाले से गवाहियाँ हैं कि भाई अकरम है जिन्होंने घर में दुआ करवाई थी अपने, उससे पहले वो डॉक्टरों के पास उसकी आंखों का मसला था, यानी कि वो शाम के टाइम उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता, बिल्कुल जैसे अंधेरा हो जाना उसको कुछ नहीं नज़र आना जाना, वो बेचारा चारपाई पे लेट जाना, क्योंकि आंखों में जो ब्लीडिंग आ चुकी थी, आंखों दोनों साइडों पे ब्लड था। तो तकरीबन उसने 3 से 4 लाख इंजेक्शन लगवाए हैं ताकि वो उसकी आंखें ठीक हो सकें। मगर यह है कि जब खुदा के खादम लास्ट टाइम वहाँ पे गए हैं तो उन लोगों की ये गवाही है कि वो जो आंखों में जो स्वेलिंग थी, जो भी पानी के निशानात थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब डॉक्टरों ने कहा कि आप ऑपरेट करवा सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भी फैमिलियां थी वहाँ पे, एक जिस घर में वो एक काम करते हैं वहाँ पे मुस्लिम सिस्टर थी, तो उनकी भी आंख का मसला था। तो जब उन्होंने दुआ करवाई खुदा के खादम से वहाँ पे, तो अब उसने खुदा के कलाम को यानी कि बाइबल को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी गवाही है। और उसके बाद जब गए हैं गग्गो में, जहाँ से मेरी सिस्टर और भाई आए हुए थे, उनके पास भी खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उनके घर पे अबलीसी तस्वीरों का इतना असर था कि वो लोग घर में जो है बैठ नहीं सकते थे, एक टाइम पे दुआ करना मुश्किल था उनके लिए। उसकी वजह ये थी कि बाप दादा जो काम करते थे यानी कि वो दीवे जराग जलाया करते थे, तो तब से था कि वो खुदावंद के हुजूर, मगर उन्होंने इबादत को नहीं छोड़ा, वो लोग खुदा की खिदमत में ही रहे। तो ऐसा हुआ कि लास्ट टाइम में जब गए हैं खुदा के खादम, तो वो उनका घर जो है वो आज भी बिल्कुल ठीक है। और खुदावंद का फजल है कि वो कह रहे थे कि खुदा की यहाँ पे हजूरी को हम महसूस कर रहे हैं। जहाँ पे बैठकर दुआ करना हमें बड़ी मुश्किल लगता था, आज हम वहाँ पे बड़े खुश हैं। और खुदावंद का सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता है। हालेलुया। अच्छा, जब तूने फ़ोन किया तो मैंने कहा किधर है, तो तूने क्या कहा? मैंने कहा कि आपके दिल में। तो मैंने क्या कहा? दिल में तो रहता है, चर्च भी है आकर। ये कहता मैं आपके दिल में रहता हूँ, तो मैंने कहा दिल च रहता तो मुझे नजर भी दे आए ना। तो चर्च आ, और जब इसने चर्च आना शुरू किया तो कितनी फैमिलियां बहाल हुई, कितने लोगों ने बरकत पाई। मुझे लगता है लगभग 100 के करीब हो गया। 100 के करीब लोगों ने अपने मौजे रिसीव किया सिर्फ एक शख्स की वजह से। और बाइबल में लिखा है तू ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। एक शख्स खुदा के घर में आया, उसके वसीला से 100 घराने खुदावंद के पास, और उन्होंने खुदा की हुजूरी को
कबूल किया और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा आप सबों से कि अगर आप लोग खिदमत में हैं तो आप सबों को चाहिए कि सबसे पहले अपनी जो फैमिलीज़ हैं आपकी, इनको क्लियर करवाएं। अगर इसमें कोई भी परेशानी है, मुश्किल है, बीमारी है, तो सबसे पहले आप इसका हल करवाएं। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदों का खुदा है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, वो कभी हमें मायूस नहीं करता। तो आज मैं ये एक और गवाही ये देना चाहता हूँ कि मेरी मिसिज़ हैं, तो उससे पहले ना वो जब मैंने उसे कहना कि चर्च चले, तो उन्होंने कहना कि मैं नहीं जाना, तू चला जा, क्योंकि सफ़र था, वहाँ से आना भी मुश्किल है, बच्चे छोटे हैं। तो मैंने कहना ठीक है, मैंने चुप करके आ जाना, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा ना करना उससे। तो आज खुदा उनका फजल है कि वो भी आई है और वो अब सुबह टाइम में गीत सुनती है, वो पहले बिल्कुल नहीं सुनती थी। वाह, देखिए इसके वसीला से उसके घराने में कितनी तब्दीली आई। अच्छा, ये कितना सफ़र है चोंग से यहाँ पे? टाइम आधा घंटा लगता है। आधा घंटा। और ये चोंग से वहाँ से यहाँ इबादत के लिए आता है। तो जड़े थे कोल कोल रेंदे ने उन्होंने वास्ते कितनी खुशी की गल है कि नज़दीक कोई आ जाना 10 मिनट के सफ़र च, 5 मिनट के सफ़र च। हालेलुया।